एक समय की बात है। शांतिपुर नामक राज्य में राजा रमण नाम का राजा रहता था। राजा रमण को अपनी बुद्धिमत्ता और न्यायप्रियता के लिए जाना जाता था, लेकिन वह बहुत लालची भी था। उसे हमेशा और भी ज्यादा चाहिए था। जो कुछ भी उसके पास होता उसे कभी संतुष्ट नहीं करता था। एक दिन एक ज्ञानी मुनि राज्य में आए। मुनि को उनकी बहुत बड़ी बुद्धिमत्ता और ज्ञान के लिए जाना जाता था। राजा, उससे सीखने के इच्छुक, उसे अपने दरबार में आमंत्रित किया। ओ ज्ञानी मुनि, मैंने आपकी महान बुद्धिमत्ता के बारे में सुना है। कृपया मुझे और भी अधिक बुद्धिमान बनाने का उपाय बताएं। मेरे प्रिय राजा, बुद्धिमान व्यक्ति की गर्दन में और भी अधिक चाहत नहीं होती। यह उसे वहां से आता है जहां वह जो है उसके साथ संतुष्ट रहता है। लेकिन कैसे मैं जो कुछ भी है मेरे पास उसके साथ संतुष्ट रहूं, जबकि हमेशा और भी अधिक धन और अधिक संपत्ति हो सकती है? सच्ची संतोष भीतर से आता है। यह उसके बाहर नहीं है कि आपके पास कितना है, बल्कि यह आपके बारे में कैसा लगता है। लालची दिल कभी संतुष्ट नहीं होता, चाहे उसके पास जितना भी क्यों ना हो। मैं अपनी आदतें कैसे बदल सकता हूं? कल बाजार में जाएं और सबसे गरीब आदमी को ढूंढें। उसे अपनी सभी संपत्ति दें और एक हफ्ते तक उसी तरह जिएं जैसे वह जीता है। उसके बाद ही आप सच्ची संतोष की बात समझ पाएं। राजा हल्का फुल्का होने के बावजूद मुनि की चुनौती को स्वीकार किया। अगले दिन उसने बाजार में जाकर गोविंद नामक एक गरीब आदमी को खोजा। उसने गोविंद को अपनी सारी संपत्ति दी और गोविंद के नीचे के घर में रहने लगा। एक हफ्ते तक राजा गोविंद की तरह ही जिता। वह साधारण भोजन करता था, कठिन बिस्तर पर सोता था और खेतों में काम करता था। पहले उसे बेचैनी और असंतोष महसूस हुआ, लेकिन जैसे जैसे दिन बीते उसने सरलता में सौंदर्य और छोटी छोटी चीजों में आनंद देखा। जब हफ्ता पूरा हुआ तो राजा ने अपने महल की ओर रवाना होने का निर्णय किया। उसने मुनि को बुलाया और कहा, ओ ज्ञानी मुनि, मैंने संतोष का सच्चा अर्थ समझ लिया है। यह न केवल किसी और की विशालता के लिए है, बल्कि जो भी आपके पास है उसके लिए आपकी कृतज्ञता है। अब से मैं लालच के स्थान पर ज्ञान का राजा बनूंगा। और इस प्रकार राजा रमण ने अपने राज्य को बुद्धिमत्ता और न्याय से शासित किया। कभी भी अपने निर्णय को लालच से ढकेलने की अनुमति नहीं दी। और शांतिपुर के लोग खुश रहे। जानकर उस ज्ञानी राजा से उन्होंने संतोष की महत्वपूर्णता सीखी।